नियम ये कहता है कि यदि आपका रोड नहीं होता है तो टोल नहीं वसूलना है। गलत बोल रहा हूँ? लेकिन अगर टोल चालू, बोली ना बोलिए, हम लोग हवाई जहाज से नहीं जाएंगे। साथियों नमस्कार, आज हम सभी लोगों के जन हस्ताक्षर अभियान का 17वां दिन है और हम सब लोग पहुंचे असरफाबाद गांव में। ये गांव जो है कि टोल प्लाजा से मात्र जो है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे भी जो है जब हम लोगों ने जो है बताया कि हम क्यों ये जन हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं तो समस्याएं इन लोगों को पता है। फिर भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आप लोग भी सुन लेंगे कि क्यों ये जन हस्ताक्षर अभियान हम कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है कि जो लड़ाई है हम लोगों की, वो यहाँ पे नजदीक में जो टोल वाले हैं उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि जब से टोल बना हुआ है तब से इन लोगों का जो है कि पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन जो है कि इनकी कुछ ऐसी समस्याएं जिनको हम लोग खोज करके निकाले वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप बता दें, आपको 2013 या 14 से टोल शुरू हो गया था। आप न 2013-14 तो ये समझिए 14-15 से इन लोगों का पैसा या कलेक्शन होना शुरू हो गया था। इस 14-15 से लेकर के अब तक जो है 2025-26 में कुल 11 साल होने वाले हैं। इन 11 सालों में जनता की आवाज जो है इन लोगों ने हमेशा दबाने की कोशिश की। जनता ने भी प्रयास किया, किसान यूनियन संघ वालों ने भी प्रयास किया, लेकिन बावजूद जो है इनका मनमाना रवैया अभी तक चल रहा है। हम लोग जो 5 बिंदुओं को लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं वो ये है। पहला ये है कि सिकिया और टेड़ुआ में जो खराब रास्ता है उसको यथाशीघ्र बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि वो जगह जो है कि टेड़ुआ वाले बताते हैं कि डेथ पॉइंट के नाम से मशहूर है। मतलब वहां पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं कि देखा भूतिया जगह पे जो है एक्सीडेंट हो गया, वहां पे जाने चली गई। तो ये डेथ पॉइंट का नाम बदल करके जो है कि साधारण जो है कि रूप में उसका रोड बन जाएगा, तो इसका नाम डेथ पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का जो है दूसरा मांग है कि सड़क आपने बनाया तो सड़क किनारे किनारे नाली बनाइए। आप ये जो देखेंगे कि कहीं पे भी इनकी सड़क जहां बने हैं नाली कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। कहीं कहीं बाजार में अगर होगा भी तो वो पानी किसी किसान के खेत में गिरा दिए हैं, जिससे किसान का खेत ही मलबे से भर जाता है और उसमें फसल नहीं हो पाता है। किसान जब जाता है बात करने के लिए कि मेरे फसल का मुआवजा कौन देगा, तो ये लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। तीसरी जो हम लोगों की मांग है, आप देखेंगे अदरार थाने से लेकर के अरौरा तक जो है कुदारन होते हुए आगे सुकृत और जो है कि मधुपुर तक इन्होंने ब्रेकर बनाया है। लेकिन जो है कि ये अदलार से आप जब नारायणपुर की तरफ आइएगा, टोल की तरफ आइएगा, तो आप देखेंगे खजरौल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, डेली इस पार से उस पार जाते हैं। उनको जो है कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, लेकिन वहां तक कभी ब्रेकर नहीं बनाया गया। रानी बाग ब्रेकर नहीं बनाया गया, टेड़ुआ नहीं ब्रेकर बनाया गया। तो क्यों नहीं बनाया गया? इसी शब्दों के लिए जो हम लोग जो है जन हस्ताक्षर अभियान करके अपनी आवाज उठा रहे हैं। चौथी हम लोगों की मांग है, जो टोल के नजदीक वाले गांव के लोग हैं जो 4 पहिया रखें, उनको फ्री में नहीं आने जाने दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि जो है कोई नियम नहीं है। और मैं बता दूं, बाकी के जो टोल वाले हैं वो अपने गांव के लोगों को फ्री में क्यों आने जाने देते हैं? सिर्फ क्या फतेहपुर में ही जो है टोल का नियम लागू होता है, अन्य जगहों के लिए टोल का नियम लागू नहीं होता है? 5वीं जो हम लोगों की मांग है, ये सब लोग जानता है। कोई ऐसा नहीं है जो 4 चक्का जो है कि रखा हो, और रखा भी होगा, लेकिन 2 पहिया से सब जाता है। और यहाँ से आप लोग जाएंगे फतेहपुर टोल प्लाजा होते हुए नारायणपुर, तो आप देखेंगे जो है कि आधा से ज्यादा लोगों को जो है पेट्रोल टंकी पर से होके जाना होता है। गलत बोल रहा हूँ भैया लोग? क्यों? क्योंकि आप लोग जब जान रहे हैं बावजूद इसके चुप है। और ये गलती किसके वजह से? टोल वालों की वजह से। पैसा आप ले रहे हैं तो एक रास्ता क्या जनता के लिए नहीं बना सकते हैं जिसमें से 2 पहिया और 3 पहिया आराम से चली जाए? टोल वाले पर से के रास्ते से, टोल वाले पर से जाना होगा तो पेट्रोल टंकी के रास्ते से हम क्यों जाएं? इतना अनर्गल मत मचाइए। जो है जनता चुप है, किसी दिन अगर जनता जागेगी तो आपका टोल भी नहीं रहेगा। इस चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए 5 बिंदुओं को लेकर के हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं। नियम ये कहता है कि यदि आपका रोड नहीं होता है तो टोल नहीं वसूलना है। गलत बोल रहा हूँ? लेकिन अगर टोल चालू हो गया है तो इतनी क्षेत्र वालों पे कृपा बना दीजिए, जो हम लोगों के लाचार क्षेत्र वाले हैं उन लोगों पे कृपा बना दीजिए कि कम से कम ये जो 5 मांगे हम सबके तरफ से उठा रहे हैं, जनहित का काम है, इसको जो है बना करके ये कार्य पूरा कर लीजिए, ताकि जो है कि आम जनता को जो समस्याएं हो रही है वो न हो। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। जय श्री राम।